रेलवे ग्रुप डी के शॉर्ट पेपर की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम कुल 155 सेट को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ये वॉल्यूम 4 है। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक सेट आपके सामने रखा जा रहा है, पूरे को अच्छे ढंग से समझाया जा रहा है। और अब आपका स्टार्ट हो रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के ग्रुप डी का 20/9/2018 को जो फर्स्ट पाली में पेपर हुआ था, यानी 9 से 10:30 बजे के बीच जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था, उन क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है उस समय का करंट अफेयर हुआ करता था कि उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बॉलीवुड के किस व्यक्तित्व को नियुक्त किया गया है। तो उस समय करंट अफेयर था। फिलहाल किसे नियुक्त किया गया था? अक्षय कुमार को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मित्र, आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीन का फिर खाली स्थान दिया गया से है। पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है तो मशीन का किससे संबंध है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट्स, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं पार्ट्स का मशीन का किससे संबंध है, तो पार्ट्स का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जंगलों के संरक्षण और नए पौधों या कहा जाए नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में फिर खाली स्थान दिया गया है द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि के मुंशी द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में कहा जाए जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में तात्कालिक कृषि मंत्री हुआ करते थे। कौन? तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के मुंशी द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। यह वन महोत्सव जो है कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा के मुंशी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर इस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे कि 1206 में, यानी बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश यानी कहा जाए इसने 1206 में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। और ये मित्र कहा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये बहुत ही दयालु थे, बहुत दान दिया करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के रूप से भी जाना जाता है। यानी लाखों का दान देने वाले के रूप में भी जाना जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इन मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माल्टोज जो है ये मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उस समय का जो बिल्कुल करंट अफेयर था उसे हम स्किप कर रहे हैं, और उस समय का करंट जो है अब जीके बन चुका है, उनको हम कवर करेंगे। बाकी जो करंट था उन्हें हम स्किप करेंगे। आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी रज्जुकी, फिर उसके बाद आगे आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी रज्जुकी यानी कहा जाए कार्डेटा जो है ये क्या होती हैं, तो याद रखना डिप्लोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिप्लोब्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अकादमिक विद्वानों और समान डोमेन में काम करने वाले स्टार्टअप के बीच एक अद्वितीय मेंटरशिप अवसर स्टार्टअप अकादमिक गठबंधन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया, यानी बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अली कुली सलीम और अबू तलीब कलीम फिर खालिस्तानिया के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। कौन थे यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के समय ये जो थे मित्र, ये क्या थे, महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस विलेन फिर खालिस्तान दिया गया है से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलेन से क्या निष्कर्षित किया जाता है, यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, यानी बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं लाइकेन, बिल्कुल सही आंसर बता रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तरल अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, यानी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। देखिए मित्र, ब्रोमीन जो है ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, जबकि पारा जो है ये सफ़ेद और अत्यंत चमकीली धातु है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है मिश्र धातु में टिन होता है। किस मिश्र धातु में टिन होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी कहा जाए तो शोल्डर में टिन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है। कितनी होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति जो है ये कितनी होती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे 346 मीटर प्रति सेकंड, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये, जो भी मित्र बता रहे 346 मीटर प्रति सेकंड, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसे सॉल्व करना होगा, लेकिन आंसर जान लीजिए कितना हो जाएगा, 346 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एक इकाई है। जी की एक इकाई कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सो भी भाई बहन हमारे बता दें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम फिर खाली स्थान दिया गया परिवहन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोजन। पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं CO2 प्लस H2O, यानी CO2 प्लस H2O, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन से, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, यह आपको बताना है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारहीनता, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह कैसा होगा? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि कार्य का मान जो है धनात्मक होगा तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा होगा उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। बात करें तो ऑप्शन डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मादा युग्मक, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद होता है या रहता है? क्या हमेशा मौजूद रहता है यह आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए मित्र, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा एवं ग्रेफाइट जो है ये क्या होते हैं? कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? पहले खाली स्थान दिया गया है, कार्बन का एक रूप नहीं है की बात कर रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल सही जो भी मित्र बता रहे हैं सिलिकॉन, बिल्कुल सही बता रहे हो। बाकी तीनों जो है ये कार्बन के रूप हो जाएंगे, लेकिन सिलिकॉन जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके होती है? स्थितिज ऊर्जा बराबर किसके होती है यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा mgh, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो मैथ का है। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थितिज स्तंभ को कहा जाता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवर्त कहा जाता है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है। याद रखना संपीड़न कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपीड़न। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? उस समय का ये करंट अफेयर था मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में की गई थी। ऑप्शन होगा आपके सामने ये है 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है की बात कर रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना पानी जो है मित्र यहाँ कोई तत्व नहीं है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि हीलियम, कॉपर और ऑक्सीजन जो है तत्व हो जाएंगे, जबकि पानी जो है एक यौगिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर है मित्र। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रामबाण संग्रह सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें रेलवे सिलेबस को अच्छे ढंग से समझाया गया है। यानी
अगर आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें कहा जाए जीके, साइंस, मैथ को पूरे अच्छे ढंग से समझाया गया है। मात्र 39 रुपीज़ में 60% डिस्काउंट के साथ मिल रही है। खास बात ये है मित्र कि इसके साथ आपको ये 5000 प्लस जीके क्वेश्चन वाली ई बुक जो है ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिल जाएगा। मित्र अब आपका स्टार्ट होने वाला है, जो आपका पेपर हुआ था 22/9/2018 के लास्ट शिफ्ट का, यानी 4 से 5:30 बजे के बीच जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, उन क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन जो इस शिफ्ट का था कि अवोगैड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। अवोगैड्रो की संख्या जो है ये किसके द्वारा निरूपित की जाती है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NO या कहा जाए NA से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, अवोगैड्रो की संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना किसी तत्व के एक परमाणु या कहा जाए एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जिन्हें कहा जाए 6.022 × 10⁻23 होती है। इसी संख्या को क्या कहा जाता है, तो अवोगैड्रो की संख्या कहा जाता है। जिन्हें किनके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो NO या कहा जाए NA से भी निरूपित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है कि पहले खाली स्थान दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। कौन है जो एकमात्र अधातु है समूह 1 में, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका प्रतीक जो है ये H होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उस समय का ये करंट अफेयर था कि 2017 का महिला हॉकी एशिया कप खिताब कौन से देश ने जीता है, तो भारत ने जीता था। यह आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है ये भी कि 2017 में किसने जीता था, लेकिन उस समय का ये करंट अफेयर हुआ करता था। आपको इस समय के करंट पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है। ये बांध जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना कंडालेरू बांध एक सिंचाई परियोजना है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि पेम्बा द्वीप जो है ये किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, लौंग की खेती के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि फिर खाली स्थान दिया गया है से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, यह आपको बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि आयाम बढ़ाने से या आयाम बढ़ने से बढ़ती है, तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर लिखा गया एक एक्टिनाइड नहीं है। एक्टिनाइड नहीं है कि पूछ रहा है, तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टर्बियम, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्बियम जो है ये एक्टिनाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए यदि किसी
तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Be4, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम के समान होगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेरिलियम, जिनकी परमाणु संख्या जो है ये कितनी है? 4 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं यह आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेरेन्काइमा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे? यानी भारत के ऐसे कौन हैं जो पूर्व में थे या वर्तमान में हैं मुख्यमंत्री जो पहले पुजारी थे? वर्तमान में है, यहाँ लिखा गया है पूर्व या वर्तमान, तो पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं जो पहले पुजारी थे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पहले गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उस एक को चुने जो समूह से संबंधित ना हो, यानी 3 एक समान है, एक अलग है, उस अलग का आपको चयन करना है। तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ खरबूजा जो है ये एक फल है, बाकी तीनों जो है ये पुष्प है, तो खरबूजा जो है यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि कुमुदनी, चमेली और कमल जो है ये एक पुष्प है, लेकिन खरबूजा जो है ये फल है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया एक उभयलिंगी पुष्प होता है। उभयलिंगी पुष्प कौन होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पपीता जो है ये एक उभयलिंगी पुष्प होता है। राइट आंसर हो जाएगा पपीता, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दबाव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दबाव यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जंतु कोशिकाओं में विक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए फिर खाली स्थान दिया गया है एपिथीलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयत फल की, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर फिर खाली स्थान दिया गया है कि समानुपाती होती है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लागू बल, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदरा भुगतान और निपटाना प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप जो है क्या है यह आपको बताना है। पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है। बाहुबली फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि राजमौली यानी एस राजमौली बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये फिल्म जो है ये कब निर्मित हुई थी, तो 2015 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। यानी यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण के कारण, यानी कहा जाए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे घर्षण बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। यौन संक्रमित बीमारी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि कैंडिडियासिस बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कलमकारी चित्रकारी जो है ये किस राज्य से संबंधित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कलमकारी जो है मित्र एक शिल्प कला है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया है कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है ये भिन्न होता है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं जो है एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है ये भिन्न होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है यह आपसे पूछा जा रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना की शुरू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि चंपारण जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव से कहा जाए सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरुआत किया था, जो कि वर्तमान में कहाँ है, चंपारण बिहार में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि फिर खाली स्थान दिया गया है के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है ये किसके कारण सुनाई देती है यह आपको बताना है। याद रखना ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र, किसी परावर्तक सतह से टकरा कर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। तो याद रखना 1829 में पारित किया गया था, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अग्नाशयी रस में मौजूद फिर खाली स्थान दिया गया एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, कौन करता है यह आपसे पूछा जा रहा है।
तो याद रखना टेप्सिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेप्सिन जो भी मित्र बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के अणु में फिर खाली स्थान दिया गया है होता है। ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दोहरा सहसंयोजक बंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी मित्र बता रहे हैं एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है ऑक्सीजन के अणु में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिलहाल इस समझ लीजिए ये करंट तो था लेकिन ये जीके बहुत अच्छा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ़खार जमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयराम रमेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे जयराम रमेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब लिखा है तो याद रखना 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उसकी पहचान करें जो समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है उसकी पहचान करना है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है ये अलग है तो ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा। बाकी जो है ये धातु हैं। तो बेकेलाइट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है यहाँ, ये याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने परमाणु संख्या 58 वाला लेथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीरियम बिल्कुल सही आंसर होगा। परमाणु संख्या 58 वाला लेथेनाइट श्रृंखला का तत्व जो है ये सीरियम है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। फेनोफेथलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, कैसा हो जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि रंगहीन हो जाता है तो बिल्कुल सही बता रहे हो, यानी बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में हैदराबाद में चार मीनार के रखरखाव का काम कौन सी कंपनी अपने हाथ में ले लिया है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना एनटीपीसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी का पूर्ण रूप जो है ये क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि धामन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, धामन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो है ये क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब कौन सी गैस निकलती है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 निकलती है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने सेट में यही क्वेश्चन था मित्र। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऐसे ऐसे करके हम 155 सेट आपके सामने रखेंगे और पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाएंगे।